हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर कॉमन एरर के क्वेश्चंस। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कृपया इसको ध्यानपूर्वक लगाइए और कॉन्सेप्ट को समझिए। बस इन्हीं कॉन्सेप्टों में से एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की सीरीज। दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि वाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। वाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शंस है। ए ऑप्शन में दिया है यू सबमिटेड, बी ऑप्शन में योर प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन में वाई डिडंट एंड डी ऑप्शन में ऑन टाइम। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दिया है वाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव वर्ड के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में का है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे कि डिडंट कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लेता है। तो यू सबमिटेड नहीं होगा, यू सबमिट होगा यहाँ पे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यू सबमिट होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, न कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो दोस्तों देखिए आप लोग का ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में एरर है, यहाँ सबमिटेड की जगह सबमिट का प्रयोग होगा, सबमिट का प्रयोग होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग के चलते हैं लेके। दोस्तों दिया है इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। दोस्तों देखिए CHSL 12/4/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि आप लोग अच्छे से पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो इस सेंटेंस को पढ़ते ही आप लोगों ने पकड़ लिया होगा कि ये सेंटेंस जो है पैसिव फॉर्म में है। ये सेंटेंस जो है पैसिव फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट पहले दिया गया है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो क्रिया है उसके बाद पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती है तो यहाँ पे ये जिरंड दिया है प्रोवाइडिंग, तो प्रोवाइडिंग के स्थान पर हम लोगों का हो जाएगा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड हो जाएगा दोस्तों। तो इसके किस पार्ट में एरर है दोस्तों? इसके बी पार्ट में एरर हो जाएगा। प्रोवाइडिंग के यहाँ पे प्रोवाइडेड हो जाएगा, बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग को ले चलते हैं, और ये भी है आपका एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों सारे। और देखिए दोस्तों, यदि आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, तो आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और यदि आप लोग कॉन्सेप्ट बिना समझे तुक्केबाजी पे आ गए तो दोस्तों एरर के क्वेश्चंस इतने हलवा नहीं होते हैं कि लग जाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप में प्रोफिशिएंसी आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइंस्टीन्स स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस। आइंस्टीन स्कूल टीचर थॉट ही वुड नेवर सक्सेस। तो दोस्तों देखिए इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए और देखिए किस पार्ट में एरर है इसके। तो दोस्तों जो सक्सीड होता है इज अ वर्ब दैट मीन्स व्हाट यू वांट, एंड बट सक्सेस एक नाउन होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें सेंटेंस का जो प्रेफरेबल वर्ड है वो सक्सेस नहीं होगा दोस्तों, वो यहाँ पे सक्सीड होगा, क्योंकि सक्सीड इज़ अ वर्ब दैट मीन्स व्हाट यू वांट, बट द सक्सेस इज़ अ नाउन। तो दोस्तों देखिए नाउन का प्रयोग यहाँ पे नेवर के साथ, नाउन का प्रयोग यहाँ पे थॉट ही वुड नेवर सक्सेस,
सक्सेस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नाउन का यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे एक वर्ब का यूज होगा। तो वर्ब यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगी आपकी दोस्तों, सक्सीड। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनलेस आप लोग को वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ये भी प्रीवियस ईयर। सारे क्वेश्चंस मैं बार बार बताना नहीं चाहता आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, यानी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे जा चुके प्रश्न हैं ये। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा कि एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड fares because according to the new rules only limiting passengers are allowed। ओके दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और सही आंसर देने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो जो एयरलाइन हैव increased fares because according to the new rules only limiting passengers are allowed। तो देखिए दोस्तों यहीं पे ये एरर जो है पकड़ा गया, ओनली लिमिटिंग पैसेंजर दिया, ओनली लिमिटेड पैसेंजर का प्रयोग होगा यहाँ पे, ओनली लिमिटेड पैसेंजर का प्रयोग होगा। ये जो वर्ड दिया है जीरेंड फॉर्म में दिया है जो कि इसका यूज़ हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटेंस एक तरह से सेपरेट सेंटेंस, एक तरह से पैसिव फॉर्म बना रहा है अपना। तो पैसिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो दोस्तों ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इसके डी पार्ट में एरर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज़ प्रिपेयर वेल। दोस्तों देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो बताने की बार बार आपको ज़रूरत ना पड़े दोस्तों एक ही बात को बार बार बताने की। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हैज़ प्रिपेयर्ड वेल होगा, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हैज़ के साथ कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, तो थर्ड फॉर्म आता है इसलिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड का प्रयोग होगा। और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, टीम का प्रयोग, जैसे टीम का प्रयोग हुआ है यूनानिमसली, जैसे टीम का प्रयोग हुआ है यूनानिमसली, यानी कि एक रूपता दिखाई गई है, तो यहाँ वहाँ पे टीम के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अरे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है टीम के साथ या जेरी के साथ, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके साथ दोस्तों। तो यहाँ पे हैज़ के स्थान पे यदि यही रहता कि आवर टीम मेंबर्स आर टेकन देयर सीट्स आर समथिंग एल्स, जैसे सेपरेट लोगों की बात होती, तो वहाँ पे क्रिया जो हो जाती है प्लूरल हो जाती है दोस्तों। तो इसमें भी आपका डी पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, हैज़ प्रिपेयर वेल नहीं, हैज़ प्रिपेयर्ड वेल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, द प्रोजेक्ट इज़ टफ एंड आई कांट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। दोस्तों देखिए दोस्तों ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें जो आप लोग पढ़े होंगे सुपरफ्लूअस, उसी का कॉन्सेप्ट है जो नाउन में पढ़ा जाता है। सुपरफ्लूअस वर्ड्स आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे बिग ब्लंडर होते हैं, बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर, बिग को ब्लंडर के साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि ब्लंडर खुद में ही एक बिग ब्लंडर है। ओके दोस्तों, और जैसे हो गया कज़न सिस्टर आता है एरर में, कज़न सिस्टर, तो कज़न सिस्टर हम लोग साथ में नहीं लिख सकते क्योंकि कज़न का मतलब होता ही है चचेरी बहन, और उसमें सिस्टर लगाने का आवश्यकता नहीं हो क्योंकि वो सुपरफ्लूअस हो जाएगा दोस्तों, सुपरफ्लूअस हो जाएगा सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या दिया है, द प्रोजेक्ट इज़ टफ एंड आई कांट बी एबल टू,
दोस्तों कांट मिस होता है नहीं कर सकना, और एबल मिस होता है सकना, योग्य। तो दोस्तों कांट और एबल ये दोनों मिलके सुपरफ्लूअस बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे या तो कांट का प्रयोग होगा या तो एबल का प्रयोग होगा। अब दोनों में से एक का प्रयोग होगा। तो हम लोग यहाँ से एबल को यदि हटा दे रहे हैं तो सेंटेंस बन जा रहा है द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट बी एंड आई एम नॉट, यहाँ से कांट हटा दे रहे हैं दोस्तों, तो हो जाएगा आई एम नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट। दोस्तों क्लियर हो गया आप लोगों को, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इसके आपका डी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दोस्तों क्या रहा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ़ यू वेंट दैट वे। दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस का आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंस कहता है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, पहला क्लॉज यदि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में रहेगा तभी दूसरे में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इफ़ के वाले क्लॉज में जो है हैड प्लस V3 का प्रयोग होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है तभी कंप्लीट होगा जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट में एरर है। इफ़ यू हैड वेंट नहीं हो, इफ़ यू हैड गॉन हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा एम्प्लॉयज़ वर गिवन इनिशिएटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो दोस्तों ये एक तरह से प्रीपोजिशन का एरर है और आप लोग इसको फाइंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों। तो जो बेस्ड एट होता है, ये बेस्ड जो वर्ड होता है बेस्ड, ये एट को नहीं लेता है, ये ऑन को अपने साथ बेस्ड ऑन को लेता है। तो इसके बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। बेस्ड एट का नहीं प्रयोग होगा, बेस्ड ऑन का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड एन ऑनर बाई मेनी पीपल। तो क्या दिया है, पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड। दोस्तों देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर से क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है पार्टिसिपेटिंग, और पार्टिसिपेटिंग क्या है सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब के साथ ये कभी प्लूरल सिंगुलर क्रिया सब्जेक्ट के साथ कभी प्लूरल ये नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ईज हो जाएगा दोस्तों पार्टिसिपेटिंग, और यहाँ पे डी पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों 51वां की। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि आई थिंक समवन हैज़ बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। क्या दिया है, आई थिंक समवन हैज़ बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल समवन हैज़ बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। दोस्तों ये आप लोग के होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयत्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन द गारंटी कंपनी, ओ सॉरी ग्रेनाइट कंपनी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन द ग्रेनाइट कंपनीज। ये भी दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा क्वेश्चन है और इसका भी आंसर, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा मिसलेनियस लिया जाएगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। 53वां को भी आपको होमवर्क में ले लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं अभी हम आपको। अब 54वां क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा कि द गार्ड इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई इन थिंग्स। दोस्तों देखिए, कीप एन आई इन थिंग्स नहीं होता है, ऑन थिंग्स होता है दोस्तों, तो इसके ऑन का यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही वंडर फॉर अ मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। ही वंडर, दोस्तों देखिए एक ही वाला क्लास पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, तो ही वंडर का प्रयोग नहीं होगा, ही वंडर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि एक क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा क्लॉज भी ऑलरेडी पास्ट में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। पीपल जो होता है वो प्लूरल होता है, तो पीपल प्लूरल होता है तो हैज़ बीन का प्रयोग नहीं होगा, हैव बीन का प्रयोग होगा यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। इकोनॉमिस्ट्स हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020 ग्रेजुएट्स will face the worst job depression since the Great Depression because of the COVID pandemic। दोस्तों देखिए, द वोर्स क्या है, बैड वोर्स रोस्ट होता है, तो यहाँ पे द के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती। द के बाद एक कंडीशन होता है कि द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, तो एक स्पेशल कंडीशन होता है, उसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। और एक और कंडीशन होता है कि सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग कर दिया गया हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, भले ही वो कंपैरेटिव डिग्री ही क्यों ना हो। यदि ऑफ द टू का प्रयोग, एक बार फिर से मैं अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ कि यदि उस सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग किया जा रहा हो, जैसे कि दे दिया हो कि राम इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, तो ऑफ द टू का प्रयोग किया गया है तो बेटर से पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन इस सेंटेंस में द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री लेने का प्रयास करेगा दोस्तों, तो द रस्ट हो जाएगा, WORST होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे रस्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा 58वां क्वेश्चन कि आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल माई टीचर ऑन September 5 एज अ टोकन ऑफ माइन ग्रेजुएट। देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव से लेके एरर है, तो यहाँ पे माइन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ माई ग्रेजुएट का प्रयोग होगा दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा 60वां क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ गिव मी अ किलो ऑफ पोटैटोज़, 2 किलो ऑफ टोमेटोज़ एंड अ बंच कोरिएंडर लीव्स। दोस्तों देखिए, अ बंच ऑफ का प्रयोग होगा यहाँ पे, अ बंच ऑफ, जैसे ये अ किलो ऑफ 2 टोमेटोज़ एंड अ बंच ऑफ, अ हर्ड ऑफ, आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वैसे ही इसमें भी यूज होगा आपका, तो अ बंच ऑफ का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने 60वां ये रहा कि ऑल आवर टीचर्स टीच अस वेरी वेल बट द मैथमेटिक्स टीचर इज़ द बेस्ट। तो दोस्तों इसमें देखिए, ऑल आवर टीचर्स टीच अस, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, सिंपल सी बात है दोस्तों। आप लोग बताइए, आप लोग को क्यों ये मेरा सीरीज जो चला रहे हैं कैसा लगा। आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और उनको बताइए कि हाँ, यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों, और मैं आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा दोस्तों।
तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो जो है आज का ख़त्म करता हूँ। बाय।